जहाँ पर फाइनली जो ड्यूक होता है वह बैटलफील्ड पर आ चुका था और वह तुरंत ही कहता है कि तुम ही जैक हो ना। और इतना ही बोलकर वहां पर एक ऑकवर्ड सी साइलेंस हो जाती है और वहां पर जितने भी मिंक्स और उनके सामने बीस्ट पायरेट थे वह सब एकदम से खड़े रह जाते हैं। और दोस्तों यह थी आने वाले तूफान के पहले की शांति। अपना ड्यूक होता है वह तुरंत ही कहता है कि देखो ये फाइट है वह एकदम ही सेंसलेस है और इसका कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जिसका नाम राइजो हो। और तभी वहां पर जितने भी पायरेट्स होते हैं वह तुरंत ही कहते हैं कि तुम हम लोग को अंडर एस्टिमेट मत करो, क्योंकि हमें मालूम है कि वह पक्का यहीं पर ही है। और इतना ही सुनकर मिंक ट्राइब के जितने भी लोग होते हैं वह तुरंत ही कहते हैं कि हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है और हम तुम्हारे सामने जरूर लड़ेंगे। वह तुरंत ही अपना ड्यूक होता है वह धीमे धीमे आगे बढ़ता है और इस तरफ जितने भी लोग थे वह लोग कुछ भी नहीं बोलते। और ड्यूक तुरंत ही अपनी तलवार आगे करता है और उसे छोड़ देता है। और वह तुरंत ही कहता है कि मुझे मालूम है कि तुम लोग फाइट करना चाहते हो, लेकिन हम फाइट नहीं करेंगे और तुम चाहो तो इस घर का चप्पा चप्पा छान मार सकते हो। और इस तरफ अपना जो ड्यूक था वह सोच रहा था कि वह लोग उन पर अटैक नहीं करेंगे, पर तभी जो जैक होता है वह तुरंत ही अपनी सूंड से उस पर अटैक करता है। इस तरफ मिंक ट्राइब के जितने भी लोग थे वह सब डर जाते हैं, क्योंकि जो ड्यूक है वह तो फाइट भी नहीं करना चाहता था और उन्हें मालूम था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनका ड्यूक है वह भी हार जाएगा। पर तभी हमें मालूम चलता है कि इस तरफ बीस्ट पायरेट के जितने भी लोग थे वह एक्साइटेड थे और वांडा जैसे ही मदद के लिए जाती है सिसिलियन उसे रोक लेता है और कहता है कि वांडा रुको, तुम्हें मालूम नहीं है कि वहां पर कौन खड़ा है। और फाइनली वहां पर एक घूस बम्प देने वाला सीन आ जाता है कि अपना जो ड्यूक था वह उसकी सूंड को पकड़ कर खड़ा था और वो भी एक हाथ से। और वह तुरंत ही कहता है कि मैंने जितना भी कहा उसका कोई मतलब ही नहीं है और फाइनली मुझे लगता है कि तुम लोग फाइट करके ही जाओगे। और तभी वहां पर अपना जो ड्यूक होता है वह तुरंत ही चौंक जाता है, क्योंकि अपना जैक होता है वह कहता है कि देखो मुझे यह नहीं मालूम कि राइजो यहाँ पर है या नहीं, पर मुझे फाइट करना और सारी चीजों को तबाह करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। और इतना ही सुनकर अपना ड्यूक होता है वह समझ गया था कि यहाँ पर कोई भी फायदा नहीं है और वह तुरंत ही अपनी तलवार को उचक लेता है और उसके लिए वार करने के लिए आगे बढ़ता है। और मैं आपको बता दूं कि ड्यूक है वह सचमुच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था, क्योंकि उसके साथ जितने भी मस्कीटियर्स, लीड परफॉर्मर और उनके जितने भी मिंक ट्राइब के लोग थे वह सब भी ऑलरेडी फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पर जो फाइट थी वह और भी ज्यादा इंटेंस बनती जाती है, क्योंकि एक तरफ बीस्ट पायरेट के लोग थे जिनके पास डेविल फ्रूट पावर थे और उनके साथ था वन ऑफ द माइटीएस्ट वॉरियर द जैक, और उसके पास था मेहमत का फ्रूट जो बहुत ही एंशिएंट टाइप का फ्रूट था। ड्यूक होता है वह तुरंत ही उस पर अटैक करता है और उसके माथे पे ही वार करता है और जैक होता है वह तुरंत ही बेहोश भी हो जाता है, पर थोड़ी ही देर में वह वापस खड़ा भी हो जाता है। और इतना ही देखकर मिंक ट्राइब के जितने भी लोग थे वह सब डर जाते हैं और उनको मालूम तो चल गया था कि यहाँ पर जो बंदा है वह नॉर्मल नहीं है और वह सचमुच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और इन लोगों की जो फाइट होती है वह चलती रहती है। और इतना ही सुनकर लूफी कहता है कि मुझे मालूम ही था कि यह जो डॉग है वह सचमुच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आखिरकार जो जैक है उससे भी मैं मिलूंगा और एक दिन उसे भी मैं हरा दूंगा। पर तुरंत ही वांडा कहती है कि उसके बाद तो जो बैटल है वह और भी ज्यादा बुरा होता गया, क्योंकि जैक है वह तो रुकने का नाम भी नहीं ले रहा था। और तभी वहां पर फाइनली हमें मालूम चलता है कि जो है उसका रेन इरप्शन चालू होता है और वहां पर पूरे के पूरे आइलैंड में बाढ़ आ जाती है। पर इस तरफ जैक था वह अकेला ही पूरी की पूरी बाढ़ के सामने खड़ा था और दूसरी तरफ उसके साथ जितने भी बीस्ट पायरेट थे वह सब तो पानी में बह गए थे। और इस तरफ अपने मिंक ट्राइब के जितने भी लोग थे वह सब शॉक हो जाते हैं कि आखिरकार इसके पास ऐसा तो कैसा पावर है कि वह अभी तक टिका हुआ है। और डॉग स्टॉर्म होता है वह उसके साथ कंटिन्यूअसली फाइट जारी रखता है। और फाइनली गूस कम्प का दूसरा एक सीन आ गया है कि दोस्तों शाम के 6 बज चुके थे और तभी हमें मालूम चलता है कि जो मास्टर कैट वाइपर है वह इस बैटलफील्ड में आने वाले हैं। तभी वहां पर ड्यूक होता है वह उसका एक कोल्ड इंट्रोडक्शन देता है और जैक से सीधा कहता है कि जैक, अगर तुम्हें लगता है कि इस दुनिया में तुम ही सबसे बड़े पागल और बहुत ही ज्यादा खूंखार हो तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ अपने मजे के लिए फाइट करते हैं और वह कुछ देखते भी नहीं है। और ऐसा ही एक बंदा है जो अभी तुम्हारे लिए आ रहा है। इस तरफ जैक होता है वह तो कुछ भी नहीं समझ पाता और बोलता है कि जो हो वो, मुझे बस राइजो चाहिए और इसके सिवाय मैं कुछ भी नहीं देखूंगा। और जैक को मालूम नहीं था कि उसकी सामत है वह तो और भी ज्यादा करीब आ रही थी, क्योंकि मास्टर कैट वाइपर थे वह नाइट किंग थे और उनके साथ और भी जितने भी लायंस और बिल्लियां होती थी वह सब भी आती है और उनके सोल्जर भी इतने ही पावरफुल थे जितने ड्यूक के थे। वह तुरंत ही भागते भागते आगे आते हैं और कहते हैं जब तक यहाँ पर रात है इस कंट्री पर मैं राज करूंगा।
और तुम सोचना भी मत कि मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा। इस तरफ बीस्ट पायरेट के जितने भी लोग थे वह सब तो और भी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि मास्टर कैट वाइपर थे वह तो बहुत ही ज्यादा बड़े थे। और अपना जैक होता है वह तुरंत ही अपनी सूंड ऊंची करता है, पर मास्टर कैट वाइपर होते हैं वह तुरंत ही उस पर अटैक के लिए आगे बढ़ते हैं और उसकी सूंड को ही पकड़ लेते हैं और एक ही बार में पूरे के पूरे जैक को उठा लेते हैं। और इतना सीन देखकर आप लोग समझ ही सकते हो कि मास्टर कैट वाइपर है वह सचमुच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि वह उसे उठाकर पूरा का पूरा पटक देते हैं। और जैक था उसके लिए भी यह पहला एक्सपीरियंस था कि किसी ने उसे पूरा का पूरा उठाकर वापस पछाड़ दिया था। इस तरफ जितने भी लोग थे वह सब डर जाते हैं और जैक होता है वह तो कुछ समझ भी नहीं पाता। मास्टर कैट वाइपर होते हैं वह तुरंत ही बोलते हैं कि मुझे मालूम है कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। तुम चाहते हो कि लैंड ऑफ वानो का जो समुराई है वह मैं तुम्हें दे दूं, पर तुम इतनी बात याद रखना कि अगर लैंड ऑफ वानो में से कोई भी आया तो मैं इस कंट्री में उसे पैर भी नहीं रखने दूंगा। और इसी के साथ अपना मास्टर कैट वाइपर थे उनका ऑफिशियली इंट्रोडक्शन आ जाता है। बट जो रियल फाइट थी वह तो अभी स्टार्ट हो रही थी, क्योंकि जैक था वह अभी तक तो उसके एनिमल फॉर्म में था, पर धीमे धीमे वह कन्वर्ट होना स्टार्ट करता है अपने ह्यूमन फॉर्म में। और वह सचमुच में बहुत ही ज्यादा बड़ा था और उसकी जो बॉडी थी वह तो एक जायंट जैसी थी। वह तुरंत ही अपने ह्यूमन बॉडी में आता है और कहता है कि मैंने बहुत जेल लिया और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वह सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। और वह तुरंत ही अपने दो बड़े से हॉर्न्स निकालता है और उनकी स्किन के नीचे से बड़ी सी ब्लेड निकालता है। और इस तरफ अपना मास्टर कैट वाइपर थे वह यह सब देख रहे थे और वह तुरंत ही समझ गए थे कि यहाँ पर जो जैक है वह सचमुच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग तो है, लेकिन वो चाहते थे कि वह जैक को एक ही दिन में हरा दे और ड्यूक है वह बस देखता रह जाए। और वहां पर बेपो की पूरी टीम भी आ चुकी थी। कैट वाइपर होते हैं वह तुरंत ही उस पर वापस हमला करना स्टार्ट कर देते हैं और फाइनली हमें मालूम चलता है कि इन दोनों का जो बैटल था वह एक नहीं दो नहीं बल्कि 5 दिन तक चला था। और वहां पर जितने भी किंगडम के रूलर थे वह सब बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थे, पर इस तरफ जैक था वह भी कम नहीं था, क्योंकि वह 5 दिन तक अकेला ही उन दोनों के सामने लड़ता रहा और उसके साथ जितने भी सबॉर्डिनेट थे वह सब उसके मिंक के ट्राइब के लोग के सामने लड़ते रहे। अपना मास्टर कैट वाइपर थे वह सचमुच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थे और उनकी जो पर्सनालिटी थी वह बहुत ही ज्यादा कॉमेडी और बहुत ही ज्यादा चिल देने वाली थी, क्योंकि वह तुरंत ही कहते हैं कि हे जैक, मुझे बहुत सालों बाद ऐसा कोई अपोनेंट मिला है जो मेरे सामने टिक पाएगा और मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें एक ही दिन में हरा पाऊंगा, पर अच्छा होगा अगर तुम उसके सामने हार मत जाना जो इसके बाद आएगा। और इनके कहने का मतलब यही था कि अगर ड्यूक आए तो तुम ड्यूक के सामने मत हारना, क्योंकि मैं पर्सनली तुम्हें हराना चाहता हूँ। और तभी हमें मालूम चलता है कि वह तो बहुत ही ज्यादा खुश थे कि उन्हें फाइट करने का मौका मिला, पर पेड्रो तुरंत ही उन्हें कहता है कि ऑलरेडी सुबह हो चुकी है और मास्टर कैट वाइपर हमें निकलना होगा। कैट वाइपर था वह तो यह बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसकी जो फाइट है वह अधूरी रह जाए, पर जैसे वह निकलता है वह तुरंत ही कहता है कि मैं रात में वापस आऊंगा, तो तब तक के लिए तुम मेरा वेट करना। और वह बेपो को लेकर वहां से निकल जाता है और फाइनली जो ड्यूक होता है वह वापस आता है और उसके साथ बैटल करना स्टार्ट कर देता है। पर इस तरफ जैक था वह सचमुच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था, क्योंकि वह वन ऑफ द 3 लीड परफॉर्मर्स में था और पहला था किंग, दूसरा था क्वीन और तीसरा था अपना जैक। और वह चाहता था कि यहाँ पर राइजो है वह उसे फाइनली ऐसे नहीं तो कैसे उसे मिल ही जाए, पर ड्यूक होता है वह उसके सामने फाइट करता ही रहता है और इन दोनों की जो फाइट होती है वह और भी ज्यादा इंटेंस होती रहती है। और वह कहता है कि तुम चाहो तो जितना चाहो उतना मेरे साथ लड़ सकते हो, लेकिन याद रखना कि मैं राइजो को यहाँ से लेकर ही जाऊंगा, क्योंकि मेरी जो पूरी की पूरी टीम है और जितने भी पायरेट शिप है वह सब जो आइलैंड के पीछे ही है। इस तरफ मिंग ट्राइब के जितने भी लोग थे वह उन पर भारी तो पड़ रहे थे, पर इस तरफ जब तक जैक उनके सामने खड़ा था वह और भी ज्यादा स्ट्रांग और बहुत ही स्टेडीली आगे बढ़ रहा था। और वांडा थी वह तुरंत ही कहती है कि जैक था वह हमारे दोनों के दोनों रूलर को तो नहीं हरा पाया, पर आखिरकार उसने वही किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। और तभी हमें मालूम चलता है कि जो पूरी की पूरी सिटी थी उसमें धीमे धीमे पॉइजन गैस था वह बिखेरा गया। और इसी पॉइजन गैस के थ्रू जितने भी मिंग ट्राइब के लोग थे वह सब हारने लगे थे और कुछ कुछ तो मरने भी लगे थे। और निको रॉबिन भी समझ जाती है कि आखिरकार काइडो था वह अपने डो फ्लेमिंगो के मदद से ही सब कुछ बिजनेस कर रहा था और इस तरफ जितने भी लोग थे वह सब उसके पॉइजन गैस के थ्रू ही हारे थे। और फाइनली हमें मालूम चलता है कि जितने भी लोग थे उनकी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई
और वांडा तुरंत ही कहती है कि ज़ोउ आइलैंड का एक कोना भी ऐसा नहीं था जहाँ पर यह गैस ना फैला हो। और वह इतना ही कहकर रोने लगती है और हमें मालूम चलता है कि यहाँ पर जितने भी सिचुएशन थी वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा इंटेंस और बहुत ही ज़्यादा डेंजरस थी। लास्ट में जैक होता है वह दोनों किंग को पकड़ लेता है और उसके साथ जितने भी मस्केटियर्स होते हैं उन सबको भी पकड़ लेता है और वन बाय वन उन सबको टॉर्चर करता रहता है और कहता है कि तुम चाहो तो तुम अपना हाथ पैर गवा सकते हो, बस तुम मुझे इतना बता दो कि राइजो कहाँ पर है। पर फाइनली उन दोनों में से एक भी नहीं बताता कि राइजो कौन है और कहाँ पर है। और जैक होता है वह तुरंत ही उनके एक हाथ और एक पैर को काट देता है। और इस तरफ वांडा थी वह और भी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और तुरंत ही कहती है कि आखिरकार वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं जो हमारे पास था ही नहीं। और ड्यूक होता है वह तुरंत ही खड़ा होता है और कहता है कि थैंक्स टू यू, क्योंकि जब जैक था उसने यह सुना कि डो फ्लेमिंगो हार चुका है वह तुरंत ही उसको बचाने के लिए गया और वह यहाँ से निकल गया और तुम्हारी बदौलत हम लोग सब सेफ है। और इतना ही कहकर वह वापस सो जाता है और हमें मालूम चलता है कि जो अपना मोकोमो किंगडम मतलब कि ज़ोउ आइलैंड पर जितने भी लोग सेफ थे वह और किसी के नहीं बल्कि अपने स्ट्रॉ हैट लूफी की मदद से सेफ थे, क्योंकि अगर डो फ्लेमिंगो हारा ही नहीं होता तो अपना जैक है वह अभी तक यहाँ पर टॉर्चर ही करता होता। और फाइनली जब जैक वहां से निकल गया अपने स्ट्रॉ हैट की शिप है वह उधर आती है और जब वो लोग आते हैं वह तुरंत ही सरप्राइज हो जाते हैं कि आखिरकार ज़ोउ आइलैंड कितना बड़ा होता है। और सांजी था वह तो और भी ज़्यादा शॉक था कि आखिरकार इतना बड़ा एलिफेंट चल कैसे सकता है और इस दुनिया में और क्या-क्या है। और वह तुरंत ही सीजर क्लाउन का एक बलून की तरह यूज़ करते हैं और इतना ही सुनकर अपना सीजर क्लाउन और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। और जैसे ही वह लोग ऊपर जाकर देखते हैं पूरी की पूरी तबाही ऑलरेडी मची हुई थी। उन्हें मालूम ही नहीं चलता कि आखिरकार अब हम यहाँ पर आ तो गए पर हम अब क्या कर सकते हैं। और जैसे ही वह लोग अंदर जाते हैं उन्हें मालूम चलता है कि एक मिंग ट्राइब की लड़की थी उस पर ऑलरेडी 20 पायरेट के कुछ मेंबर थे वह लोग अटैक कर रहे थे। और तभी वहां पर नामी होती है वह उन्हें देख लेती है और समझ गई थी कि हमारी टाइमिंग है वह एकदम परफेक्ट है और हमें इन लोगों की जान बचानी होगी। ब्रुक होता है वह तुरंत ही उनके आगे आता है और जो एलिगेटर होता है उसके सामने आइस बर्न का अटैक यूज करता है। और सांजी होता है वह डीप फॉरेस्ट में जाकर देखता है कि यहाँ पर जितने भी लोग थे वह सब मरने वाले थे। और सीजर क्लाउन तो इतना ही देखकर खुश हो जाता है क्योंकि उसका बनाया हुआ गैस था वह धीमे धीमे लोगों को मार भी रहा था। पर पेड्रो होता है वह तुरंत ही मदद के लिए बुलाता है और सीजर क्लाउन समझ गया था कि उसका गैस इतना इफेक्टिव नहीं है। और पेड्रो तुरंत ही कहता है कि प्लीज तुम्हें हमारी मदद करनी होगी और हमारे किंगडम के जो दो किंग है वह बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में है, क्योंकि अगर तुमने उनकी जान जल्द से जल्द नहीं बचाई तो वह दोनों के दोनों मर जाएंगे और हम लोग कुछ कर भी नहीं पाएंगे। और इतने ही साथ अपना जो ड्यूक था वह और भी ज्यादा बुरी स्थिति में था और इस तरफ मास्टर कैट वाइपर था वह भी बहुत ही ज्यादा बुरी स्थिति में था। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ।